आज हम पढ़ेंगे भारतीय इतिहास के प्रमुख संवतों के बारे में, यानी ईसा पूर्व किसे कहते हैं, ईस्वी किसे कहते हैं, एडी किसे कहते हैं, बीसी किसे कहते हैं, बीसीई किसे कहते हैं और सीई किसे कहते हैं। इसका आज हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो लिखते हैं, यानी ईसा पूर्व तो अवरोही क्रम में चलती है, घटते क्रम में, जैसे 4 3 2 1 और ईस्वी चलती है बढ़ते क्रम में, यानी आरोही क्रम में 1 2 3 4 5 है। 5 4 3 2 1। ये जो उल्टी चलती है अवरोही क्रम यानी घटते क्रम, उसे कहते हैं ईसा पूर्व। यानी ईसाई धर्म के धार्मिक गुरु हुए थे ईसा मसीह, उनका जन्म हुआ था 4 ईसा पूर्व में। उससे जो पहले घटना घटित हुई है उन्हें कहते हैं ईसा पूर्व, और बीसी और बीसी एक ही नाम है। और जन्म के बाद जो घटनाएं घटित है उन्हें कहा ईस्वी या एडी एनो डोमिनी। अभी चले ईस्वी 2026 ईस्वी, यानी अभी चल रही है 2026 ईस्वी। और ईसा के जन्म से पूर्व उसे कहते हैं ईसा पूर्व, और ईसा के जन्म के बाद उसे कहते हैं ईस्वी या एडी। ईसा के जन्म के बाद या पश्चात, यानी ये तो ईसा पूर्व तो घटते क्रम में चलती है और ये ईस्वी चलती है बढ़ते क्रम में। तो इसको हिंदी में कहते हैं ईसा पूर्व, या इसका शॉर्ट नाम आता है ई पू। ई पू यानी ईसा पूर्व, इनका शॉर्ट नाम है ई पू। और इसे इंग्लिश में कहते हैं बी सी, यानी बी फॉर क्राइस्ट। बी फॉर क्राइस्ट यानी ईसा के जन्म से पहले। और इसको आजकल बीसी को बीसीई कहते हैं, जो इतिहासकार है आजकल इसको यूज में लेते हैं बीसी बी सी ई, यानी बिफोर कॉमन एरा, यानी बिफोर कॉमन एरा। हिंदी में कहते हैं सामान्य संवत पूर्व। सामान्य संवत पूर्व, इसको हिंदी में कहते हैं बिफोर कॉमन एरा, कहते हैं सामान्य संवत पूर्व या पूर्व सामान्य संवत, ऐसा भी बोला जा सकता है। एक ही दिन नाम ईसा पूर्व, बीसी बीसी, तीनों एक है। ये घटती क्रम में चलती है, जैसे हड़प्पा सभ्यता है, वैदिक सभ्यता है, और विक्रम संवत की स्थापना है, मौर्य काल है, जो भी है ईसा के जन्म से पहले भी है उन्हें लिखा जाता है ईसा पूर्व या ईसा पूर्व या बीसी, या वर्तमान नाम है बीसीई। और इसको लिखा जाता है जैसे 1 2 3 4 5, 2026 वर्तमान जो है 2026, ये बढ़ते क्रम चलती है आरोही क्रम में। इसे कहा जाता है हिंदी में ईस्वी या ई भी कहा जाता है, ईस्वी या ई भी कहा जाता है। और इंग्लिश
इंग्लिश में कहते हैं ए डी, यानी एनो डोमिनी, एनो डोमिनी, यानी ईसा के जन्म के पश्चात या बाद में। और इसको आजकल इतिहासकार यूज कहते हैं सीई, यानी सी यानी कॉमन एरा, यानी हिंदी में कहते हैं सामान्य संवत, सामान्य संवत। इन तीनों नाम एक है, ईस्वी आ सकता है, ई आ सकता है, एडी आ सकता है और सी आ सकता है, तीनों एक है। ये सभी आगे क्रम में चलता है, यानी बढ़ते क्रम में, और ये चलती है घटते क्रम में। जैसे आपको विक्रम संवत निकालनी हो तो कैसे निकालोगे, यानी ईस्वी सन दी गई हो, जैसे 2026 है तो अभी विक्रम संवत कौन सी चल रही है, तो कैसे निकालोगे। तो आपको ईस्वी जो 2026 इसमें 57 साल प्लस कर दो, यानी जोड़ दो तो आ जाएगी विक्रम संवत। और विक्रम संवत की स्थापना हुई है 57 दिसंबर में, 57 ये है विक्रम संवत। और वैदिक सभ्यता भी जो 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व मानी है, वो भी इसी समय हुआ था। और हड़प्पा सभ्यता भी जो 2600 से 1900 ईसा पूर्व मानी है, वो भी इसी समय हुआ था, यानी ईसा पूर्व सभी हड़प्पा सभ्यता, यानी 57 ईसा पूर्व मतलब ये 57 साल पहले से घटना घटित हो चुकी है। तो इसमें 2026 में ये अलग 2026 हो गई, तो इसमें 57 साल प्लस कर दो तो आ जाएगी विक्रम संवत। जैसे ईस्वी प्लस 57 कर दो आ जाएगी विक्रम संवत। जैसे 2026 ईस्वी है तो इसमें 57 प्लस कर दो तो आ जाएगी 2083 विक्रम संवत, यानी विक्रम संवत आ जाएगी 2083 इस विक्रम संवत। और जैसे आपको विक्रम संवत याद है, जैसे 2083 है तो आपको ईस्वी निकालनी है, तो 2083 में से 57 माइनस कर दो तो आ जाएगी ईस्वी। जैसे विक्रम माइनस 57 तो आ जाएगी ईस्वी संवत। जैसे विक्रम 2083 माइनस कर दो 57 तो आ जाएगी 2026 ईस्वी संवत। यानी ईस्वी संवत को आपको यानी विक्रम निकालनी है, इस साइड वाली को तो आपको ईस्वी में प्लस करनी है, और अगर आपको ये निकालनी है विक्रम संवत तो ये इसमें माइनस कर दो। जैसे शक संवत की स्थापना 78 ईस्वी में हुई है, यानी शक संवत की स्थापना 78 ईस्वी में है। तो आपको शक संवत निकालनी है तो क्या करोगे, जैसे यानी आपको ईस्वी सन याद है मतलब 2026 है, तो अब आज के दिन शक संवत निकालने हैं तो 78 माइनस कर दो 2026 में से, क्योंकि 78 साल इसी में से कम होगी 2026 में से, तो ये माइनस करनी पड़ेगी। जैसे ईस्वी माइनस 78 तो आ जाएगी शक संवत। जैसे 2026 माइनस 78 तो आ जाएगी
शक संवत आ जाएगी। और अगर आपको शक संवत याद है 1948 शक संवत है तो उसमें से 78 प्लस कर दो तो आ जाएगी ईसा संवत। जैसे शक प्लस 78 तो आ जाएगी ईसवी संवत। जैसे 1948 प्लस 78 तो आ जाएगी 2026 ईसवी संवत। यानी शक संवत और विक्रम संवत के बीच में अंतर है 135 वर्ष का। यानी 57 साल ये अभी पहले आ गए और 58 साल ये बीत चुके हैं, तो 57 58 जोड़ दो तो आ जाएगी विक्रम संवत और शक संवत में अंतर है 135 साल का। जैसे विक्रम संवत व शक संवत में अंतर 135 वर्ष का है। यानी विक्रम संवत और शक संवत में अंतर कितना है 135 वर्ष का है। जैसे विक्रम संवत की स्थापना 57 ईसा पूर्व में तो 57 प्लस 78 साल ये बीत चुके हैं, तो इसको जोड़ दो 135 वर्ष का अंतर आ जाएगा। यानी ये अपने ईसवी ईसा पूर्व विक्रम संवत यानी आपको समझ आएगा। थैंक यू सो मच।